गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश का क्या मतलब है? जो पहले कभी पढ़ा नहीं गया है, वो गद्यांश, वो पैराग्राफ जो हमने पहले नहीं पढ़ा है, जो जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स हमने लिखने हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में से नहीं लिया गया है। इंग्लिश में इसको कहते हैं अनसीन प्रोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो जो पढ़ा नहीं गया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने लिखना होता है। अपठित गद्यांश देकर उस पर भाव बोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके उत्तर लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको उत्तर बिल्कुल वैसे के वैसे ही नहीं लिखने चाहिए जैसे कि उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में दिए गए हैं। दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक होता है कि हमें 4 एमसीक्यूज दिए गए हैं और एक ऐसा भी कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसमें हमें आंसर्स खुद लिखने पड़ते हैं। तो जब हम अपठित गद्यांश को हल करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें, अगर हमें क्वेश्चंस के आंसर्स खुद लिखने हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए। उसके बाद हमें दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर समझना चाहिए। बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके हमें उस गद्यांश को पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स तो हम तभी पढ़ेंगे ना कि अगर हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर हम कहाँ से उठा सकते हैं, कहाँ से कहाँ पर है और बाद में उसको हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और जब हम प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करें, तो लेखक के द्वारा कही गई बात को हमें बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में वहाँ पे उसके आंसर्स लिख देने चाहिए और अपनी भाषा में। हमें जो भी कहना है, जो भी हमें आंसर लिखना है, हमें उससे कम से कम शब्दों में कहना चाहिए। और अगर हमें शीर्षक देना हो, तो हमें पहले किसी उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ लेना चाहिए और उसके शीर्षक पर बिल्कुल सोच विचार कर हमें उपयुक्त शीर्षक ढूँढना चाहिए। और अगर हमें 4 ऑप्शंस ऑलरेडी दिए गए हैं, अगर हमें विकल्पों के सहित कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे कई बार बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इसका कौन-सा आंसर करेक्ट है। उस समय हमें बड़े ध्यान से सभी विकल्पों को पढ़कर जो सबसे उचित विकल्प है, उस पर ही हमें निशान लगाना चाहिए। अब अपठित गद्यांश के अंतर्गत मैं 1-2 गद्यांश आज हम करेंगे। एक गद्यांश जिसमें एमसीक्यूज़ दिए जाएँगे, जिसमें बहुविकल्पीय उत्तर आपको देने पड़ेंगे, उसमें से आपको किसी एक उत्तर को चुनना पड़ेगा। और दूसरा पैसेज हम करेंगे जिसमें आंसर्स आपने ही लिखने हैं। फर्स्ट है, मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, परंतु फिर भी इसका बहुत कुछ निर्माण माता-पिता और स्वयं पर निर्भर करता है। शैशवावस्था में शिशुओं को उच्च चरित्र एवं साहस की कहानियां सुनाकर उन्हें निर्भीक एवं सचरित्र व्यक्ति के रूप में ढाला जा सकता है। शैशवावस्था बचपन की अवस्था, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उस समय बाह्य वातावरण का भी प्रभाव बालक के मन पर पड़ता है। हमें ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिससे बालक का मन सशक्त बन सके। कई परिस्थितियां मनुष्य को झुकने के लिए विवश कर देती हैं। विपरीत परिस्थितियों में बड़े-बड़े व्यक्ति साहस खो देते हैं। लक्ष्मण को मूर्छित होते देखकर राम जी घबरा गए। बच्चों को भूख से बिलखते देखकर राणा प्रताप तक ने साहस खो दिया था, परंतु वे शीघ्र ही इस पर काबू पा गए। फलतः महापुरुष कहलाए। मन के हारने के पीछे भय और विपत्ति की आशंका होती है। मनुष्य स्वभाव से शांति प्रिय और सुखेच्छु होता है। निरंतर संघर्षों को झेलने से उसका मन हारने लगता है। शरीर कष्टों को तब तक सहता है जब तक उसकी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है। शारीरिक और मानसिक रोग उसे जकड़ लेते हैं। मन को सदैव आशावान बनाए रखना चाहिए। किंग ब्रूस एंड स्पाइडर की कहानी हमें बताती है कि मकड़ी अनेक बार असफल होने पर भी अंततः ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है। जब हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो हमें ये बताया गया है कि हमें अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए और वही महापुरुष कहलाते हैं जो अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मन की शक्ति का निर्माण किस पर निर्भर है? स्वयं पर, माता-पिता पर, स्वयं तथा माता-पिता पर, किसी पर नहीं। और हम इस क्वेश्चन में हमारे इस कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग क्या आंसर है इसका? स्वयं तथा माता-पिता पर। शैशवावस्था में शिशुओं को निर्भीक और सच्चरित्र कैसे बनाया जा सकता है? उन्हें बहादुर बनाकर, उन्हें उच्च चरित्र एवं साहस की कहानियां सुनाकर, उन्हें चित्र दिखाकर, उन्हें डरा धमकाकर। तो क्या आंसर होगा इसका? यस, उन्हें उच्च चरित्र एवं साहस की कहानियां सुनाकर। थर्ड क्वेश्चन है, बड़े बड़े व्यक्ति कब साहस खो बैठते हैं? विपरीत परिस्थितियों में, सुखद परिस्थितियों में, बेहोशी की दशा में, या गलत बातें सुनकर? विपरीत परिस्थितियों में। यहाँ पे हमें दो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं ना, महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखेचु शब्द का संधि विच्छेद है। सुखेचु, तो सुख प्लस इच्छु, क्योंकि यहाँ पे एक ही मात्रा आ गई है और यहाँ पे सुख प्लस इच्छु टू पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ए शब्द जो है यहाँ पे संधि हो गई है और सुख प्लस इच्छु। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। शारीरिक शब्द किस प्रकार बना है? शरीर प्लस इक, शारीरिक। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। अब हम सेकंड कॉम्प्रिहेंशन करेंगे जिसमें हमें आंसर्स भी खुद लिखने पड़ेंगे। हमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने आंसर्स खुद फाइंड आउट करने हैं। पहले मैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना है सबने। सादगी में वास्तव में एक स्वाभाविक पवित्रता और आकर्षण का भाव छुपा होता है। एक आकर्षण का भाव हुआ करता है। इसी प्रकार अच्छे और उच्च मूल्यों का संदेश देने वाले विचार कठोर से कठोर व्यक्तियों को भी न्यूनाधिक रूप से प्रभावित किया ही करते हैं। न्यूनाधिक, न्यून प्लस अधिक, यहाँ पे भी संधि है ना ये। मतलब कि कम या ज्यादा रूप में प्रभावित किया ही करते हैं। तड़क भड़क और बड़ी बड़ी बेकार की बातों ने तो आज तक जीवन संसार को विनाश और तबाही का संदेश एवं वातावरण ही दिया है। यह एक परीक्षित एवं निखरा हुआ सत्य है कि केवल विचारों की उच्चता और व्यवहारों की सादगी ही जीवन की, उसकी महान परंपराओं की, उच्च मानों और मूल्यों की रक्षा कर पाने में समर्थ हो सकती है, अन्य कोई नहीं। आजकल जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, परिस्थितियां जिस प्रकार की करवटें बदल रही हैं, विनाश की सांवली घटाएं आगे बढ़कर जिस प्रकार मानव सृष्टि को अपनी भयानक बाहों में समेट कर पीस डालना चाहती हैं, एक ही मंत्र इन सबसे मानवता की रक्षा कर सकता है। और वो मंत्र कौन सा है? अनेकशः परिक्षिप्त सादा जीवन उच्च विचार। वो मंत्र कौन सा है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वर्ड अनेकशः, अनेकशः का मतलब है कि अनेकों बार। परिक्षिप्त, जिसको परिक्षिप्त का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी, हम जिसको बोलेंगे कि जो ऑलरेडी साबित हो चुका है, अनेकों बार साबित हुआ। कौन सा विचार? सादा जीवन उच्च विचार। फर्स्ट क्वेश्चन है, महापुरुष किस बात को अधिक प्रमुखता देना आवश्यक समझते हैं? सिंपल सा आंसर है हमें इस बात में, इस पूरे पैराग्राफ में किस बात पर ज्यादा बल दिया गया है? सादा जीवन पर दिया गया है ना। तो महापुरुष किस बात को प्रमुखता देना आवश्यक समझते हैं? महापुरुष सादे जीवन को प्रमुखता देना आवश्यक समझते हैं। उनका मानना है कि हमारा जीवन सादा होना चाहिए, हमारे विचार उच्च होने चाहिए, अच्छे और उच्च विचार होने चाहिए हमारे। सादगी को क्यों बेहतर बनाया बताया गया है? बिल्कुल फर्स्ट लाइन में ही हमें इसका आंसर मिल जाएगा। हमें सादगी को क्यों बेहतर बताया गया है? क्योंकि सादगी जो है, इसमें एक स्वाभाविक पवित्रता और आकर्षण का भाव हुआ करता है। तड़क-भड़क और बड़ी-बड़ी बातों के लिए लेखक का क्या सोचना है? लेखक क्या सोचता है तड़क-भड़क और बड़ी-बड़ी बातों के बारे में? इसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में अगर हम देखते हैं, तो तड़क-भड़क
तड़क-भड़क और बड़ी-बड़ी बातों के बारे में लेखक का ये मानना है कि तड़क-भड़क और बड़ी-बड़ी बातें ये बेकार की बातें हैं और इन्होंने आज तक जीवन संसार को विनाश और तबाही का संदेश और वातावरण ही दिया है कि ये बड़ी-बड़ी बातें जो तड़क-भड़क वाली ज़िंदगी है, इन्होंने संसार को विनाश और तबाही का संदेश और वातावरण दिया है। आज के जीवन के लिए किस मंत्र की आवश्यकता है? वेरी सिंपल आंसर। कौन-सा मंत्र है जो अनेकों बार सच साबित हुआ है? कौन-सा? सादा जीवन उच्च विचार। तो आज के जीवन के लिए सादा जीवन और उच्च विचार के मंत्र की आवश्यकता है, जो कि अनेकों बार साबित हो चुका है। परीक्षित शब्द का वर्ण विच्छेद। देखो परीक्षित शब्द में हमने देखना है कि इसमें इसका वर्ण विच्छेद हमने 9th क्लास में भी किया था। प प्लस अ, प आधा रहेगा ना? प प्लस अ प्लस र प्लस ई बड़ी ई प्लस क आधा प्लस श प्लस ई प्लस त प्लस अ। तो ये परीक्षित का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो आई होप कि दोनों कॉम्प्रिहेंशन आपको क्लियर हो गए होंगे। दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, आपको दोनों ही करने आ गए हैं अब। चाहे एमसीक्यूज़ आ जाए, चाहे हमें आंसर्स लिखने पड़े। आप दोनों ही तरह के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को गद्यांश को करने में अब आप सक्षम हो, कर सकते हो।